आप देख रहे हैं अनहोनी। अनहोनी में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है जितेंद्र जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। उस दिन हमारे गांव में सुबह से ही बारिश हो रही थी, वो भी इतनी तेज कि जगह जगह पर पानी जम चुका था। सुबह से तो मैंने काफ़ी वक्त घर में ही गुजार लिया, मगर अब घर में मेरा मन नहीं लग रहा था। इसलिए मैंने तय किया कि मैं छाता लेकर हरिया काका के दुकान पर चाय पीने जाता हूँ। मैंने अपने घर में ये कहा कि तभी मेरी माँ ने मुझसे कहा, अरे बेटा, जब जा ही रहा है तो हरिया काका की दुकान से आते वक्त हमारे लिए पकौड़े लेते आना। जिस पर मैं ठीक है बोलकर घर से निकल गया। जब मैं घर से निकला था तो वक्त हो रहा था शाम के 7 बजे का। मेरे घर से हरिया काका की दुकान 15 मिनट की दूरी पर है, मगर मैं जिस रास्ते से आना जाना करता हूँ उसमें 10 मिनट ही लगता है, क्योंकि वो खेतों के बीच से जाने वाला एक शॉर्टकट है। चलते हुए मैं हरिया काका के दुकान पर पहुंचा, जहां इक्का दुक्का लोग चाय पी रहे थे। मैं भी चाय लेकर उन आदमियों के साथ बैठकर गप्पे लड़ाने लगा। करीब घंटा भर गप्पे लड़ाने के बाद मैंने हरिया काका से कहा, काका 50 रुपए के पकौड़े पैक कर देना जरा। और 5 मिनट बैठकर पकौड़े लेने के बाद घर की तरफ आगे बढ़ने लगा। अब थोड़ी रात हो चुकी थी और समय रात के 9 बजे का हो रहा था। अभी मैं 2 कदम आगे बढ़ा ही था कि तभी पीछे से मोहन ने मुझे आवाज़ देकर रोका और मेरे पास आकर कहा, अरे भाई, कच्चे रास्ते से जा रहे हो क्या? इस रास्ते से तुम्हें पता नहीं है आजकल कुछ अजीब अजीब घटनाएं हो रही हैं इस रास्ते पर। जिस पर मैंने कहा, मैं इन सब फालतू की बात पर विश्वास नहीं करता। और इतना बोलकर मैं आगे बढ़ने लगा। तेज बारिश में छाता लेकर अकेले ही मैं उस रास्ते पर आगे बढ़ रहा था और साथ ही घने अंधेरे को मेरी टॉर्च की लाइट चीरे जा रही थी। मैं अभी आगे बढ़ ही रहा था कि मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। मैंने पीछे पलटकर देखा तो पीछे कोई नहीं था, तो मैं इसे अपने मन का वहम मानकर आगे बढ़ने लगा। अभी मैं कुछ दूर गया ही था कि तभी मुझे फिर से वैसा ही लगने लगा। खैर मैं चुपचाप आगे बढ़ता रहा कि तभी मेरी नज़र एक बूढ़ी औरत पर गई, जो कि सामने से लाठी के सहारे चलती हुई मेरी ओर ही आ रही थी। मैंने अपने मन में सोचा कि इतनी तेज बारिश में ये बूढ़ी औरत क्या कर रही है। वो औरत मेरे पास आते ही एकदम से रुक गई, जिस पर मैंने उससे कहा, अरे अम्मा, आप इतनी तेज बारिश में यहाँ क्या कर रही है? आपका घर कहाँ है? चलिए मैं छोड़ दूँ। जिस पर उस औरत ने पहले तो कुछ नहीं कहा, फिर दबी हुई आवाज में बोली, पकौड़ा पकौड़ा दो ना मुझे। उस औरत को इस तरह पकौड़ा मांगता देख मुझे थोड़ी दया आ गई और मैंने थैले में से कुछ पकौड़े निकालकर उस औरत की ओर बढ़ा दिया। फिर उस औरत ने मुझसे पकौड़े लिए और बोली, शुक्रिया बेटा। और इतना कहकर वो बुढ़िया मेरी आंखों से ओझल हो गई। ये देखकर मैं बहुत डर गया और भागकर सीधे अपने घर पहुंचा। बाद में मुझे कहीं से पता चला कि दरअसल बहुत पहले उस बुढ़िया के बेटे और बहू ने मिलकर उसे घर से निकाल दिया था, जिसके बाद से वो बुढ़िया उसी रास्ते पर भीख मांगा करती थी। मगर बहुत दिनों से खाना ना जुटने के कारण उसकी मौत हो गई। तभी से उसकी आत्मा वहीं भटकती है। तो दोस्तों, ये थी जितेंद्र जी की भेजी गई कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियाँ हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।